बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने टॉपिक्स पढ़ा कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, प्रॉपर्टीज उसके हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, स्पेसिफिकली लिटमस पेपर के बारे में कि कैसे इंडिकेट कर सकते हैं हम एसिड को, बेस को, यानी किसी भी अननोन सोल्यूशन को हम कैसे चेक करेंगे कि ये एसिड है, बेस है, तो उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद जो तीन कंसेप्ट की बात की थी, सबसे पहले अर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के बारे में। आज जो कंसेप्ट है थर्ड वन, जो कि लास्ट कंसेप्ट है एसिड बेसिस के बारे में, वो है लीविस थ्योरी या लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो अकॉर्डिंग टू लीविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, लीविस थ्योरी के बेस पे एसिड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई एसिड, लीविस एसिड वो एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इससे पहले जो हमने बात की थी दो कंसेप्ट्स के बारे में, तो उसमें जो बात हुई थी वो प्रोटॉन की हुई थी कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसको एसिड बेस कहा जाता है। जो लीविस थ्योरी है, तो लीविस डेफिनेशन वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के बेस पे है, यानी वो स्पीशी या वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो लीविस एसिड कहलाएगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको लीविस बेस कहेंगे। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ लीविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ताकि ये हमारे पास लोन पेयर क्या है ये क्लियर हो जाए। सिंगल बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल में, ट्रिपल में, तो ये सारा कुछ या वैलेंसी है, मतलब एक एटम जो है, तो एक एलिमेंट है, उसका एटम कितने बॉन्ड्स बनाता है, उसकी वैलेंसी क्या है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो रूल्स क्या है कि भाई वो स्टेबिलिटी जो है तो वो अटेन करे। सो देयर आर एक्चुअली टू major concepts. The first one is the doublet rule and the second one is the octet rule. जिस तरह doublet rule जो है नाम से जाहिर है, उसमें मतलब एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएं तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है। तो उसमें जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, जो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू द डबलेट रूल। सो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो वैलेंस शेल है इसका कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इस ग्रुप नंबर 1 के अलावा जितने भी हैं रिमेनिंग 7 ग्रुप्स, तो उसके एलिमेंट्स को अगर आप ले लें तो वो एक्चुअली फॉलो करता है ऑक्टेट रूल को, मतलब उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली अगर 8 हो जाए तो वो स्टेबिलिटी अटेन करता है। सो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। सो वैलेंसी अब क्या है, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी ये कितने इलेक्ट्रॉन जो है तो लेगा ताकि इसकी स्टेबिलिटी जो है तो वो आ जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 2 3 ग्रुप नंबर 1, ये तो यहां से एक्सप्लेन हो गया है कि भाई जो डबलेट रूल है ये फॉलो करेगा, सो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो ये एक्चुअली जो 3 तक हमारे पास 1 2 3 ग्रुप जो है, तो वो ग्रुप नंबर, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट इस एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी को इंडिकेट करता है। मतलब अब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ले लें हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है, तो इट मींस इसकी वैलेंसी 1 होगी। सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 की तरफ आ जाए,
तो ग्रुप नंबर 2 में जो बेरिलियम है, इसके अलावा लिथियम वगैरह, तो ये सारे क्या है, तो ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स हैं, तो इट मींस द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। सो ग्रुप नंबर 2 के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 की तरफ आ जाएं, जिसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। तो बोरॉन फैमिली को अगर आप देखें तो बोरॉन मोस्टली या उसमें एल्यूमिनियम वगैरह है, तो ये एक्चुअली कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, इसकी वैलेंसी क्या है, तो मोस्टली ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इट मींस ये ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो ग्रुप नंबर 3 में जितने भी मेंबर्स हैं वो 3 बॉन्ड्स जो है तो वो बनाते हैं। सही है, तो मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। लेकिन ग्रुप नंबर 4 से लेकर ऑनवर्ड 8 तक जो ग्रुप्स हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, तो वो एक सिंपल फार्मूले के बेस पे आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है या ये कितने और इलेक्ट्रॉन्स लेगा। सो बहुत ही सिंपल है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो ग्रुप 8 है। सो अगर कोई आपसे कहे कि भाई जो ग्रुप नंबर 4 के मेंबर्स हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा ताकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबिलिटी ले ले। सो अब सिंपल ये करेंगे, जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है 8, और जो फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 4 के लिए आप कर रहे हैं कार्बन फैमिली के लिए, सो आप क्या करेंगे, 8 माइनस 4, तो आपके पास 4 आ जाएगा। इट मींस जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप कहीं भी देख लें कार्बन के बॉन्डिंग को, तो वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसके बाद फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 5 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंपली 8 माइनस 5 कर लें तो आपके पास 3 आएगा। तो अगर आप नाइट्रोजन को देख लें एज एन एग्जांपल, सो नाइट्रोजन कहीं भी अगर नाइट्रोजन होगा तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है आप एमोनिया की ले सकते हैं। तो एमोनिया में देखें NH3, तो ये नाइट्रोजन कहीं भी होगा तो ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इस फॉर्मूले से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली के लिए अगर आप करें ग्रुप नंबर 6 के लिए, तो 8 माइनस 6 सो 2 आएगा। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन कहीं भी अगर बॉन्ड बनाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 आती है। इसी तरह सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप है जिसको हैलोजेंस कहते हैं, ग्रुप नंबर 7, हैलोजेंस फैमिली के मेंबर्स को अगर देखें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करें इसको मोस्ट रिएक्टिव मेंबर्स क्यों कहते हैं, इसको मोस्ट रिएक्टिव फैमिली या मेंबर्स इसलिए कहते हैं कि भाई इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है, मतलब इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट करे, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। इट मींस इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसी वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव मेंबर्स हैं। तो अगर आप ये फार्मूले के मुताबिक करें तो 8 माइनस 7, सो रिजल्ट 1 आएगा। तो इट मींस इसकी वैलेंसी 1 आ रही है। सिमिलरली हमने जो पिछली लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रुप नंबर 8 है इसको नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो इसको नोबल या इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब ये स्टेबल है। तो स्टेबल क्यों है, तो स्टेबल वैलेंसी के मुताबिक है। वैलेंसी कैसे, अगर आप इस फैमिली के एक मेंबर को ले लें, फॉर एग्जांपल हीलियम को ले लें, नियॉन को ले लें, आर्गॉन को ले लें, जीनॉन को ले लें, तो उसको अगर आप फार्मूले के मुताबिक लेते हैं 8 माइनस 8, सो 8 माइनस 8 ये आपके पास 0 आएगा। सो इट मींस इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसको और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत नहीं है। सो ये सिंपल सा फार्मूला है जिसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से लेकर ऑनवर्ड के लिए है। इससे पहले जो 1 2 3 है तो वो ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि एक ग्रुप की, मतलब ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 की वैलेंसी क्या है। सो अब आते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ कि भाई कैसे किसी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे
इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेविस स्ट्रक्चर में या लेविस डॉट स्ट्रक्चर में एक्चुअली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो डॉट हमें बताता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर आप हाइड्रोजन को ले लें तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का। तो अगर इन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, सो इट विल, ये जो है एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है और जो दूसरा वाला है ये पहले वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक सिंगल लाइन आपको नजर आ रहा है। ये सिंगल लाइन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल लाइन एक्चुअली अ सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ अगर आप बॉन्डिंग को देखें तो अगर सिंगल लाइन है तो इट मींस दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ और दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, सही है। सिमिलरली अगर आप दूसरे नंबर पर आ जाएं तो दूसरे नंबर पे आपको दो लाइंस नजर आ रहे हैं, तो दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है। सो अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डबल बॉन्ड में ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर आप 3 बॉन्ड्स, मतलब आपको 3 लाइंस जो नजर आ रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है। सो ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दो डॉट्स जो आपको नजर आ रही हैं। ये जो डॉट्स हैं ये एक्चुअली लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आप रिवाइज करें तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जो फॉर एग्जांपल NH3 है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये NH4 प्लस जो है तो एक कंपाउंड का प्लस कंपाउंड बनाएगा। तो ये एक्चुअली जो NH3 है तो हमने यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो नाइट्रोजन है तो वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अगर नाइट्रोजन को आप देखें तो इसमें एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर एक्चुअली क्या है, जो हाइड्रोजन हमने जो NH4 प्लस की बात की तो एक्चुअली जो फोर्थ वन हाइड्रोजन आएगा तो ये इस लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लोन पेयर व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ द लेविस एसिड एंड लेविस बेस के भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप कैसे ये इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है। तो अगर आप यहां देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप देखें तो सल्फर 3 बॉन्ड्स बनाता है, सही है। तो और ऑक्सीजन एक्चुअली ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि ये अपनी वैलेंसी मतलब वैलेंस शेल को ये कंप्लीट करे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सल्फर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है तो इट मींस यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें हम अब देख रहे हैं कि भाई इसमें लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन के मुताबिक एक्सप्लेन किया कि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो अगर इस प्रोडक्ट्स में आप देखें H2SO4 आपके पास प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये SO3 एक्चुअली क्या है, SO3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इट मींस ये लेविस एसिड है, जबकि जो वाटर है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। सो इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स the Lewis base. So according to this reaction you can identify that what is the Lewis acid in a chemical reaction and what is the Lewis base in a chemical reaction. So that was all about the Lewis theory of acid and bases, उसकी definitions, फिर उसको exemplified किया। इसके बाद हमने Lewis dot structure के बारे में पढ़ा कि Lewis dot structure है क्या और ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो लोन पेयर के बारे में पढ़ा और डिफरेंट बॉन्डिंग्स के बारे में, और फिर उन बॉन्डिंग्स
बॉडीज में जितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, मतलब सिंगल में 2, डबल बॉन्ड में 4 और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। थैंक यू।